आइए आज हम इर्रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्याओं को, इर्रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे दर्शाते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे √5 है या √11 है, कोई भी नंबर जो अंडर रूट में हो उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। उनकी लाइनें हम कैसे खींचेंगे, ये आपको 4-5 विधियां हैं इसको देखने की। जो आपको सरल लगेगा उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीजों के लिए थोड़ा सा हम बताते रहेंगे कि जैसे छोटे नंबर्स हैं, 20 से छोटे हैं या 5, 6, 7, 8 ऐसे रूट में लिखा हुआ है, जैसे ये छोटा सा नंबर लिखा हुआ है, तो तुरंत इसके पहले का एक नंबर ले लीजिए जो बिल्कुल स्क्वायर नंबर हो, जैसे 4। ये 4 + 1 है। 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए और एक ये 1 खींच लीजिए। ये 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। तो देखिए, जब ये बनाओगे तो देखिए हाइपोटेन्यूज ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये अपने आप कितना आ जाएगी, 2 2 जा 4 और 1 5। ये लाइन को आप नंबर लाइन पर, जैसे नंबर लाइन होती तो इसको आप नाप करके यूं आर्क लगाते तो यहां तक की लाइन, यहां से यहां तक की लाइन √5 हो जाती। क्लियर? तो एक तो तरीका ये है। दूसरा, जैसे मान लीजिए और है 8 है, मान लीजिए 8, √8। अब √8 निकालना है तो देखिए कई तरीकों से निकल सकता है। एक तो देखिए, इसके दो स्क्वायर्स का सम है 4 + 4, है कि नहीं? तो 4 भी अंडर रूट में हो सकता है और ये भी, तो रूट में ही सब है ये। तो यहां पर देखिए 4 का रूट क्या होता है, 2, और ये भी 2 होता है। तो 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 2 सेंटीमीटर ये भी कीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये लाइन कितना आएगी भाई, 4 + 4 √8 आ जाएगी। अब इसको कहीं भी इतनी लंबी लाइन खींचना है तो यहां से ये मेजर कीजिए और इसको बढ़ाइए, यहां पर ये आर्क लगाइए, तो यहां से यहां तक ये लाइन जो है वो √8 है। ये हुई √8। एक तो ये तरीका है। दूसरा, इस 8 को देखिए तो ध्यान से ये दिखता है कि ये 9 - 1 भी तो है। 9 - 1 मतलब दो स्क्वायरों का डिफरेंस हो या सम हो, तो उनको आपको देखना है। तो ये 9 है, 9 देखिए 3 का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, ये ध्यान देना है। तो यहां पर क्या करें, एक लाइन खींच ले, ठीक है, और इसमें एक 90 डिग्री का एंगल बना लें ऐसे। ये दो काम कर ले। अब देखिए 3 हाइपो, जब घटने की बात आए, माइनस होने की बात आए, तो ये हाइपोटेन्यूज ये 3 होना चाहिए, ये नंबर 3 होना चाहिए। तो यहां से 1 ले लीजिए, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसमें से यहां से जो 3 का आर्क लगाइए, यूं कटेगा, ये 3 है, ये 3 है। अब देखिए ये लाइन जो बचेगी वो कितनी, 3 3 जा 9 - 1 इज √8। ये √8 आ जाएगी। क्लियर? देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये ढूंढना है कि जो नंबर गिवन है वो किन्हीं दो स्क्वायर नंबर का सम तो नहीं है। अगर सम है, अगर दोनों नंबरों का ये सम 8 को ले लें तो देखिए ध्यान से, 8 क्या है, 8 तो ये 4 + 4 है। 4 + 4 मीन्स 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर है। अगर ये दो स्क्वायर्स का सम है तो आपको 90 डिग्री के एंगल पर 2 सेंटीमीटर की ये लाइन और 2 की ये लाइन बनाइए। तो ये जो हाइपोटेन्यूज आएगा, जो ये कर्ण आएगा, वो √8 आएगा। ठीक है, किसी बच्चे ने ऐसा देखा और किसी ने ये नहीं देखा, किसी को ये दिखाई, तो देखने की बात है, आपको ध्यान क्या आ जाता है, ये 9 - 1 दिख गया,
9 -1, तो 9 जब माइनस होता है तो वही ये 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। अब ये 3 जो है 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 3 क्या है, 3 ये कर्ण बनेगा, हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो यहां से 1 सेंटीमीटर ये ले लीजिए और यहां से 3 का आर्क लगा दीजिए, ये 3 है, तो ये नंबर जो बचेगा नीचे वो √8 होगा। दो तरीके हो गए। अब तीसरा तरीका देखिए, मान लीजिए किसी बच्चे ने ये देखा कि ये नंबर 4 2 जा 8 भी तो है, 4 × 2 है, तो क्या करें, अब क्या करना है, एक 4 सेंटीमीटर की और +2 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लें। मतलब जो फैक्टर किए गए थे इन दोनों के सम के बराबर एक लाइन खींचे और जहां तक एक फैक्टर था वहां पर डॉट लगा लें, वो पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। अब इसको बाइसेक्ट करें, इसको डायमीटर मान करके, ये डायमीटर मध्य बिंदु मिला और एक सेमी सर्किल बना दीजिए। अब जहां पर ये 4 था, यहां से यहां तक ये 4 था ना, ये 2 था, ये इधर 4 था, तो ये 4 जहां पर था वहां 90 डिग्री का एंगल बनाइए और ये लाइन जहां पर ये काटती है ये होगी √8। इसको फिर से एक बार ध्यान दे लीजिए कैसे, कोई भी नंबर बड़ा से छोटा सा, कोई भी, जैसे आपका है कोई भी नंबर ले लीजिए, √30, √30 आपने देखा ये 6 × 5 है ना, तो ये 6 × 5 है, तो 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए और इसको 5 और बढ़ा दीजिए। अब इस लाइन का मिड पॉइंट लीजिए और सेमी सर्किल बना दीजिए, बन गया। अब जहां पर 6, यहां से यहां तक ये 6 थी और इधर ये 5 थी, तो जो ये जहां से आपने बढ़ाया था इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए और जो ये लाइन होगी इस जगह पर जो ये सरकमफ्रेंस से मिलेगा, यही लाइन आपकी √30 होगी। एक ये तरीका है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे 20 नंबर या 10 नंबर से नीचे का कोई नंबर है तो और भी सरल है एक तरीका, उसको भी देखिए, ये 4th है या 5 नंबर जो भी हो देख लीजिए। तो ये जैसे लिखा है पॉइंट में आ गया, मान लीजिए उसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, 4.3 है, इसकी लाइन खींचनी है 4.3 सेंटीमीटर। अब ये 4.3 सेंटीमीटर की, वो भी अंडर रूट में, √4.3। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ना इसका फैक्टर हो सकता है, ना किसी दो स्क्वायर का सम हो सकता है, तो क्या करते हैं, तो हम इसी नंबर को 1 ले लेते हैं। जैसे ये है 4.3 × 1, ये तो क्लियर हो गया। तो क्या करें, 4.3 सेंटीमीटर की, ये 4.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचें और 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दें और इसको सेमी सर्किल बना लें यहां से, और जहां पर 4.3 खत्म हुआ था, जहां से दूसरी लाइन 1 सेंटीमीटर वाली शुरू हुई थी, उस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना दें। तो ये लाइन, ये जो है ये √4.3 होगी। कितना सरल, कुछ नहीं मिलता तो 1 सेंटीमीटर तो सबका स्क्वायर होता ही है ना, 1 का तो सब में ऐड हो सकता है। तो आप जो भी नंबर नहीं मिल रहा है और ऐसा नंबर हो जितनी की लाइन खींची जा सकती, मान लो भी 72 आ जाए, तो 72 में तो ये लाइन नहीं खींच सकते आप, तो आपको उस पहले वाले रूल से आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर 10 नंबर तक है, 15 नंबर तक है, तो वो नंबर की लाइन खींचिए और +1 कर लीजिए, और +1 जैसे ही करेंगे तो यहां पर जब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये लाइन जो होगी वो √43 होगी, 4.3 होगी। तो इस तरीके से आप इन लाइनों को बना सकते हैं। अब इससे बड़े बड़े नंबर जब आते हैं, जैसे आ गया 72, √72, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, या तो ये किसी, आपको ध्यान क्या क्या देना है कि या तो ये किसी दो स्क्वायर्स का सम हो, है ना, या तो 36 है, देखिए ये है ना, तो ये 36 + 36 है, तब तो बड़ा सरल हो गया, ये 6 की ये लाइन खींचिए, 6 की ये लाइन खींचिए, ये जो होगा ये √36 होगा। अब इस लाइन को ऐसे मेजर करके जहां ले जाना हो वहां ले जाइए।
ये हो गया। मान लीजिए ये नहीं दिखा, तो अब दूसरे तरीके से, डिफरेंस तो नहीं है किसी का, ये किसी दो स्क्वायर्स के का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं मिला मान लीजिए, तो इसके फैक्टर तो आप कर ही सकते, 8 इंटू 9, ऐसा कर सकते हैं। तो लेकिन ये लंबी लाइन है, इतनी लंबी लाइन हम कॉपी पर नहीं खींच पाएंगे क्योंकि ये बड़ी हो जाती है। तो आप उन्हीं तरीकों से, स्क्वायर वाले तरीकों से निकालें तो उस तरीके से आसान होगा, वरना 8 सेंटीमीटर की और 9 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए और फिर इसका सेमी सर्कल खींचिए, यहां से इसको बढ़ाइए, ये लाइन जो होगी वो √72 होगी। और एक तरीका कि कितने भी नंबर का हो, कोई भी हो, तो एक इस तरीके को भी ध्यान रखें तो कितना आसानी से आपको ये मिलेगा। जैसे ये 1 सेंटीमीटर, अब छोटे छोटे नंबरों के लिए है, ये 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ये खींच लिया, तो देखिए ये 1 था, ये भी 1 है, तो ये लाइन जो बनेगी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये √2 होगी। अब इस लाइन को ये यहां पर नापिए और इसको आगे बढ़ा करके आर्क लगाइए, तो अब यहां से यहां तक हो गई √2। तो अब इसको जब मिलाएंगे तो कितना होगा, एक एक बढ़ता रहेगा, √3 होगी, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा और 1 जोड़ दोगे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगी। अब ये √3 है, तो यहां से ये लीजिए, ये वैल्यू लेकर के यहां से आर्क लगाएंगे यहां, तो ये टोटल वैल्यू यहां तक हो गई √3। जब इसको यहां से मिला देंगे तो ये हो गई 4 √4 यानी 2 सेंटीमीटर आएगी। तो इस तरीके से एक एक नंबर बढ़ाते हुए, मान लीजिए कोई नंबर का वो नहीं मिल रहा है, 8 ही निकालना होता, तो पहले दो, एक तरफ तो 1 रखिए और देखिए किसी एक स्क्वायर का सम, स्क्वायर का और इसका 1 का सम उतना हो जाता हो, तब भी हो सकता है। उसका मिनिमम वाला, उससे पहले कोई ऐसा स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर नंबर देखिए, जिसे 8 का ही निकालना था, तो 8 में इससे पहले 7 ले लीजिए, 7, ये 7 है, इसके पहले का कंप्लीट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 4, तो ये 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यहां पर एक 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच लीजिए और 1 ये खींच लीजिए, तो ये देखिए कितना हो गया, ये 1 है, 2 2 जा 4 और 1 5 √5 हो गया। अब ये लाइन इस लाइन पर बढ़ाई आ गई, यहां से यहां को नापिए और ये आर्क लगाइए, यहां मिलाइए, तो ये लाइन जो मिलेगी √6 होगी। अब इस √6 को फिर यहां से आगे बढ़ा दीजिए, ये यहां से इसको जब मिलाएंगे तो ये √7 होगी। मतलब एक कोई कंप्लीट स्क्वायर उसके पहले वाला मालूम हो जाए तो वो नंबर यहां लिखिए और 1 इधर, और एक एक नंबर बढ़ाते हुए चले जाइए वहां तक, क्योंकि 8 अगर लिखते तो 4 आ जाता और 4 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने यहां पर 7 कर दिया। कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 13 का निकालना है, तो 13 में √13, देखिए √13, ये √13 के पहले कौन सा नंबर पड़ता है जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, वो है 9, तो यहां पर 9, ये 3 का स्क्वायर है, तो यहां पर एक लाइन खींचिए 3 सेंटीमीटर की और ये 1 सेंटीमीटर की और इसको मिला दीजिए, तो देखिए 3 3 जा 9 और ये 1 10, ये √10 है, ये √10 हो गई। अब इस 10 को यहां से यहां नापिए और इसको यहां से आर्क लगा के यहां तक ले जाइए, तो अब ये डिस्टेंस कितनी है, √10 है, मतलब ये नाप करके आपने आर्क लगाया है, फिर इसको मिला दीजिए तो ये हो गई √11। अब 11 यहां ले आइए, अब यहां से यहां तक ये है √11, जब ये √11 हो गई तो इसको जब मिलाएंगे तो ये हो गई √12। अब √12 अगली बार जब यहां पर लाएंगे, ये लाइन यहां से यहां तक, ये हो गया √12, तो ये जब मिलेगी लाइन तो ये हो जाएगी √13। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का √13
निकाल सकते हैं, उतनी लेंथ की लाइन खींच सकते हैं, आप नंबर लाइन पर उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके मैंने बताए, और अगर मेरा वीडियो ठीक लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं लगभग मैथमेटिक्स के सभी रूल एक एक करके डाल रहा हूं, कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।